Dark Knight Love Tarot. Today's topic, their current feelings towards you right now. Okay. उस इंसान की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसे भी सकते हो कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ. उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेकर राइट नाउ करंटली क्या फील कर रहा है इस वक्त की. उसकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट माइंडसेट आपको लेकर क्या चल रहा है, इसके बारे में आप 24/7 सोच रहे हैं. वो इंसान क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है. ओके. ट्रैप है. अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, कुछ कह नहीं रहा, कुछ मैसेज देना चाहता है लेकिन वो ट्रैप है. ऐसा हो सकता है रिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन, थोड़ा सा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बर्डन कैरी कर रहा है किसी चीज़ का, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसकी वजह से वो साइलेंट है. नो कांटेक्ट हो सकता है यहाँ पर. नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, डिस्कनेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेस टू लेस यहाँ पे एक हो सकता है लेस कम्युनिकेशन है. ठीक है. ऑब्जर्व कर रहा है, इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन से ओवरकम करना चाह रहा है. ठीक है. हाइप्रिस्टिस ये बताती है कि लाइट नहीं रही, इसकी सिचुएशन लाइट नहीं है, स्ट्रेस आउट है, किसी ना किसी तरीके का बर्डन कैरी है. अगर ये मेल है या फीमेल है, खामोश है, साइलेंट हो चुका है, कहीं मेंटल ट्रैप, मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसा हुआ है और साइलेंट है. ठीक है. ये अपनी ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से साइलेंट हुआ हुआ है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन भी फील कर रहा है. इसको एक हल्का फील नहीं हो रहा, लाइट फीलिंग नहीं हो रही है, लाइफ इन्जॉय नहीं कर रहा, स्ट्रेस आउट है, डिस्टर्ब है. ठीक है. इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए. लेकिन हाइप्रिस्टिस बताती है एक साइलेंट एनर्जी. ठीक है. एक साइलेंट, काम, एक साइलेंट पर्सन. ठीक है. एक साइलेंट एनर्जी. एस ऑफ कप्स. क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ठीक है. मून. इमोशंस हैं लेकिन ओवरथिंक कर रहा है इमोशंस को लेकर. लव ओवरफ्लो कर रहा है, लव है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन एक ओवरफ्लो कर रहा है. ठीक है. मतलब कि अपनी फीलिंग्स को लेकर डाउट कर रहा है, अपनी सिचुएशन को लेकर डाउट कर रहा है. इंटरनल सेल्फ में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, दूर नहीं रहना चाहता, या इसका जैसे कि इमोशनल बैलेंस, इमोशनल सेटिस्फेक्शन की सोर्स हैं आप इसकी लाइफ में. ठीक है. लेकिन फेयर है, किसी तरीके का फेयर है. ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज करना, जैसे ही जब एक लोगों से डिस्कनेक्ट होता है, या काम या फाइनेंसेस, जो भी चीज़ है, या फैमिली से जब वो फ्री होता है, तो एक थिंकिंग है. आप इसकी सोचों में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. ठीक है. आप इसकी सोचों में कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. मून की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है. थोड़ा सा नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो सकता है या हो सकती है. ठीक है. ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्राइट ऑरा है इस इंसान का. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं. ठीक है. ऑरा इस इंसान का स्ट्रॉन्ग है, एक अट्रैक्टिव, पैशनेटिव पर्सन है, एक न्यू स्टार्ट, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है. ठीक है. जो कुछ चीज़ दिखा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग ये इंसान इंटरनली है नहीं, है इस कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है उस चीज़ को लेकर नहीं है. एक तरफ चाहता है न्यू स्टार्ट करे, सेलिब्रेशन लेकर आए, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो, आप लोग के बीच गैप ख़त्म हो जाए. मतलब कि कहीं ना कहीं इसके इंसान के माइंड में ये वाला थॉट भी है. एक जो डिस्टेंस आया हुआ है, गैप आया हुआ है, उसको लेट गो किया जाए, उससे निकला जाए, उससे बाहर आया जाए. ठीक है. एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की भी सोच है इस इंसान के माइंड में. जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पल में तोला पल में माशा. कभी बहुत पॉजिटिव होता है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है. इसको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी कुछ चेंज कर रही है. इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच हो सकता है शायद. यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस की वजह से एक डिस्टेंस और डिस्कनेक्ट एनर्जी है. स्ट्रबन हुआ है. ठीक है. डिफरेंट कास्ट और कल्चर है यहाँ पर, या डिफरेंट आप लोग के बिलीफ सिस्टम है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में.
आप भी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, आप भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं इस इंसान की तरफ से कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या चाह रहा है, ठीक है। ओके, देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू राइट नाउ। हार्ट चक्रा, राइट नाउ यहाँ पर एक हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, हील हो रहा है, पॉजिटिवली ओपन अप हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। हार्ट चक्रा जैसे कि यहाँ पर ये इंसान ओवर थिंक तो कर रहा है, लेकिन एक हार्ट चक्रा पे काम चल रहा है, ऐसा हो सकता है हीलिंग प्रोसेस है यहाँ पे, स्ट्रांगली एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो सकता है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस चल रहा हो सकता है हार्ट चक्रा को लेकर, एक ओपन अप होना, हीलिंग की तरफ आना, एक पीसफुल माइंडसेट की तरफ आना, वो सब कुछ चल रहा हो सकता है, बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर सोचा जा रहा है, रूट्स मजबूत करने को लेकर। यहाँ पर मैरिज है तो मैरिज में इंसान ओपन अप या एक आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, अगर पास में कोई स्ट्रेस प्रॉब्लम्स इश्यूज़ रहे हैं वो चीज़ ख़त्म हो रही है। पेशेंस एंड प्लानिंग, कुछ ग्राउंडेड करना चाहता है भाई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड में हीलिंग हो रही है, इस इंसान जो ब्लॉकेजेस है वो अनफोल्ड हो रही है, जो भी इस इंसान के माइंड में एक स्ट्रगल, ब्लॉकेजेस, टॉक्सिसिटी बनी हुई है वो हील हो रही है, ठीक है। ये इंसान रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो शायद इसने आपको शेयर नहीं करा है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी जिसकी वजह से बार बार आती है, या ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से बार बार आती है, वो हीलिंग की तरफ है, वो पीसफुल सिचुएशन की तरफ है। 4173 ये स्ट्रॉन्ग नंबर या ज़रूरी नंबर हो सकते हैं आप या इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस इस कनेक्शन में सक्सेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस कनेक्शन में सक्सेस जब आएगी जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक मतलब कि एक थॉट को छोड़ा जाएगा, जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी डाउट है, कुछ पुराना लेट गो किया जाना ज़रूरी है। ये मैरिज है, कमिटमेंट है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कोई पास्ट है, कुछ इसके दिमाग में आपको लेकर है, कुछ पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। इस इंसान को कोई पर्सनली इशू भी हो सकता है कि पर्सनली ये इंसान खुद से डिस्टर्ब है, खुद कोई चीज़ इसने एज्यूम कर ली और खुद इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो कुछ लेट गो करना ज़रूरी, ट्रांसफॉर्म होना, पुरानी बातें छोड़ना, पुराना पैटर्न छोड़ना, पुरानी सोच छोड़ना ज़रूरी, तब यहाँ पर कोई सक्सेस आ सकती है। और यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर ये साइलेंट है तो उसी चीज़ पे वर्क चल रहा है, ठीक है। मतलब कि उसी चीज़ को कॉन्टेम्पलेट किया जा रहा है, उसी चीज़ को एनालाइज किया जा रहा है इस इंसान के सोचों में, इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट नज़र आ रही हैं, डिस्कनेक्ट नज़र आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, तो ये खामोशी से समझ रहा है किस चीज़ का स्ट्रेस है। क्या ये इंसान आपको लेकर स्ट्रेस आउट है, अब इसकी लाइफ का स्ट्रेस है या हैप्पीनेस है। देखिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी हो सकती है। अगर ये इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ और ये मैरिड है ऑलरेडी, ये समझना चाह रहा है कि आप स्ट्रेस है या क्या स्ट्रेस है, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। शायद आपका जो भी पर्सन है ये समझ नहीं पाता कि इसकी लाइफ हेल आपकी वजह से बनी, या अपने थॉट की वजह से बनी, या किसी और थर्ड पर्सन की वजह से बनी हुई है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ डिसाइड करनी ज़रूरी है। कुछ ना कुछ है जो उसको यहाँ पर अपने मतलब कि अपने थॉट्स में फाइंड आउट करना ज़रूरी है, क्या चीज़ इसको स्ट्रेस क्रिएट करती है, क्या चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम रहती है, क्या चीज़ एक स्ट्रेस आउट रहती है इस इंसान के लिए, ठीक है। 13 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो कुछ इस टाइप एक मिक्स सा यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज होगा, ठीक है, कुछ चेंज हो सकता है। बहरहाल जो भी है स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, या तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी इस कनेक्शन में। इस इंसान के साथ आपकी सिचुएशन चल भी सकती है या नहीं चल सकती, डेफिनेटली। ये जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है, ये स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, ठीक है। या तो ये आपको क्लैरिटी देगा, या तो आपके साथ ये इंसान कि नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। ये जो भी कोल्ड एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, उस चीज़ से कनेक्शन डेफिनेटली बाहर आएगा, स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर आएगा, ठीक है। इस इंसान का मूड स्विंग्स जो भी हैं आपको लेकर, ठीक है, इमोशनली डिटैच रहना, कोल्ड रहना, स्टैग्नेंट रहना और डिस्कनेक्ट रहना, इस चीज़ से ये कनेक्शन बाहर आ जाएगा, ठीक है। फ्री हो जाएगा इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से, इस एक सेवन ऑफ पेंटिकल। ये इंसान एक वेटिंग एनर्जी पे हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल दिखाता है वेटिंग एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल,
यहाँ पर आपकी हो सकती है, आप वेट कर रहे हैं, आपने फ्रूटफुल रिजल्ट का यहाँ पर इंतज़ार किया है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी है। आप एम्प्रेस की तरह यहाँ पर चीज़ों का वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, टाइम दिया है, वक्त दिया है, अपने सेल्फ को दिया है। आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते, आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है। आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन फर्दर फ्यूचर को लेकर स्टेबिलिटी है। आप जानते हैं या तो यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, या तो ये इंसान आपको क्लैरिटी देगा, या तो आपको पता चलेगा बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, अपने सेल्फ पे आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपने सेल्फ को यहाँ पर स्टैग्नेंट करके नहीं रखना चाहते, ठीक है, डिपेंड नहीं रखना चाहते। जो भी इशू है यहाँ पर, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग के बीच, आपके पर्सन कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं क्या चीज़ आपके पर्सन को स्ट्रेस आउट करती है। कभी कभी कुछ लोग जो है ना एडिक्शंस को, रिलेशनशिप्स को ऐसा समझ देते हैं ये हमारी लाइफ का प्रॉब्लम बना हुआ है, ये हमारी लाइफ की स्ट्रकनेस बना हुआ है, ये मैरिज हमारी लाइफ की स्ट्रकनेस बनी हुई है। इंसान फाइंड आउट कर रहा है एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों स्टक है, क्यों डाउट हो रहा है, डाउट कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है इस कनेक्शन में राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लग रहा है वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, आपके पर्सन के ऊपर जो आपके घर की, फैमिली की, सिबलिंग्स की, या आपके पर्सन के माइंड सेट की वजह से कुछ आप लोग के बीच या कोई डाउट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इशू आपके पर्सन के माइंड में स्टक हो चुका है। और जिस चीज़ को लेकर ये इंसान शायद आपसे कभी डिस्कस भी नहीं किया है, ठीक है, इसने कभी आपसे बताया भी नहीं है, इसने कभी भी एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जी के साथ कन्फेस भी नहीं करा है, या आपसे खुलकर बात भी नहीं करी है। क्या चीज़ इसको स्टॉप कर रही है, क्या चीज़ इसको स्टैग्नेंट कर रही है, क्या चीज़ को ब्लॉक कर रही है, किसकी वजह से ये इंसान आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्यों ये इंसान इस प्यार के बारे में सोचता ज़रूर है, एडमायर भी करता है आपको, क्यों एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक फ्री फील नहीं कर पाता, आपकी कंपनी इंजॉय करता है, आपके साथ अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड करता है, लेकिन एक लव कॉल, ठीक है, समवन एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, इस चीज़ का स्ट्रेस है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान शायद आप लोग या बताएगा ये इंसान क्या फील कर रहा है। बी लाइट हार्टेड, ठीक है, फाइंड आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, एडोप्ट चेंजेस, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है, कुछ यहाँ पर चेंज हो सकता है, यहाँ पर कुछ चेंज होने की बहुत ज़्यादा टॉकिंग, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, यहाँ पे इंटरेस्टिंग कोई कन्वर्जेशन आ सकती है, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल कोई आपको मिल सकता है, अवेटेड मैसेज अराइव, वो मैसेज आ सकता है आपकी तरफ कोई, ठीक है। ये इंसान रनर रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है। द नेक्स्ट फेज हीलिंग, द इनर चाइल्ड ग्रोथ, ठीक है, ऐसा हो सकता है इनर चाइल्ड इसका डिस्टर्ब रहा है, उसमें हीलिंग, पीस, मेंटल पीस और सुकून आ रहा है, ठीक है। हैंड गैम्बलिंग, अगर ये कुछ भी आपसे हाइड कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कुछ नेगेटिव हाइड कर रहा है, पॉजिटिव ही हाइड कर रहा है आपसे, ठीक है। बोट अराइव हो रही है, शिप्स अराइव हो रही है, रिसीविंग व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है, प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिविटी है, यहाँ पे आप लोगों ने इस कनेक्शन पे वर्क किया है, अपने सेल्फ पे वर्क किया है। अगर पहले ये वाली फीलिंग्स थी कि इस इंसान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, मैंने आपको बताया नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हिडन पर्सनालिटी है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इंसान राइट नाउ आपसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, अपने सेल्फ को क्लियरली आपके नहीं बता रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। इस वक्त ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है, थोड़ा सा टफ है इसके लिए, खुश नहीं है, दूर है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई इशू में है, ये इंसान कहीं फंसा हुआ है, खुश नहीं है, ये समझ रहे हैं कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रहे, नहीं, इसका दिल, दिमाग, इसकी सोचें ये एनालाइज कर रही हैं इसको क्या चाहिए, ठीक है, क्या आपको जाने देना, क्या आपको छोड़ देना, क्या इसके लिए पीस का बाइस है, क्या ये यही चाहता है, ठीक है, उस चीज़ को कॉन्टम्पलेट किया जा रहा है। चल मैसेज, मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, एक कन्फेशन, एक एक्सेप्टेंस आ रही है इस इंसान के अंदर, मेरी मिस्टेक्स रही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा रश किया है, मैं तुमसे अच्छे की तलाश में था, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने सोचा कि आपसे बहुत बेहतर ये इंसान डिज़र्व करता है, ये इंसान आप जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करता, बहुत बेहतर डिज़र्व करता है, इस इंसान को ऐसा फील हुआ शायद। स्कॉर्पियो, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है,
इस इंसान की या आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए इस कनेक्शन में, ठीक है। ये गिल्ट कैरी नहीं करना चाहता, थोड़ा सा डार्क साइड रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत कुछ बदला है। तुम्हारे बिना अकेला रह गया, ये इंसान कह रहा है कि ये आपके बिना अकेला रह गया है, ठीक है। इसको एक अकेलापन फील होता है, ये समझता है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। वर्गो, ये इंसान वर्गो हो सकता है। ओके, गिर गए थे मैसेजेस। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। ये चाहता है बेटर वर्जन बने आप दोनों अपने अपने सेल्फ के, ठीक है। यहाँ पे एक बेटर वर्जन बनना ज़रूरी है। कैन वी टॉक, ये इंसान बात करेगा, ठीक है। अगर बात नहीं कर रहा तो बात करेगा, मैसेज, टेक्स्ट, और यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकती है इस इंसान की तरफ से। बहरहाल ये कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, स्ट्रेस से बाहर आ रहा है, पुरानी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ रहा है, ठीक है। ब्लेम और डाउट्स उस फेस से बाहर आ रहा है। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, डाउट या ब्लेम करने से कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, ठीक है। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। एक लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ही हैं, ठीक है, आने हैं। ये अपने साथ ही गलत कर रहा है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। ये इंसान जानता है आपके साथ चलना थोड़ा मुश्किल था। ऐसा हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं यहाँ पर, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ रही है जिससे इसको लगता है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट था, ठीक है। ये इंसान गिल्ट कैरी नहीं करना चाहता, और इससे ज़्यादा कुछ अगर इसने गलत किया है और माफ़ी नहीं मांगी है तो ये चाहता है जल्द से जल्द आपसे अपॉलॉजी करे, ठीक है, माफ़ी मांगे उस चीज़ की। इंसान आपको गुड टू बी ट्रू समझता है, आप इसके लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आई सी यू इन माई फ्यूचर, इंसान आपके साथ एक फ्यूचर सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, इंसान कह रहा है कि मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो। और शायद यहाँ पर एक रियलाइजेशन भी है वक्त के साथ जो हुई, इसने जो आपने इसका साथ दिया, जो सपोर्ट किया, इसने रियलाइज़ करा, ठीक है, कि आप ये आपको अब इम्पोर्टेंस देना चाहता है। मैं आपको ये क्लियर करूँ, ठीक है। ये आपको ये समझ रहा है कि आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए ज़रूरी हैं। आपके साथ चीज़ें यहाँ पर और बेहतर तरीके से हो सकती थी, कहीं कुछ गलती हो गई तो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। ये रनर चेजर वाला गेम भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे इस इंसान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चेज़ करवाया है, बहुत ज़्यादा आपको स्टैग्नेंट रखा है, ठीक है। सिचुएशन इसने अपने हाथ से चलाने की कोशिश करी है कम्प्लीटली, ताकि होल्ड अपने हाथ में ले ये पर्सन, ठीक है। करंट माइंडसेट इस इंसान का भी का क्या है आपको लेकर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अपनी लाइफ में आप बिगनिंग कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप स्टेबल हैं, आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। करंट माइंडसेट है अनमैरिड है तो मैरिज करने का, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, कमिटमेंट, मैरिज इसके लिए इंपॉर्टेंट बन गई है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट बन गई है। अगर कोई इसने हर्ट किया है, ब्रोकन एनर्जी रही है, तो ये उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। ये इंसान राइट नाउ अगर स्टक है, चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी पे हैं, तो मैरिज का सोच रहा है। कमिटमेंट इसके लिए ज़रूरी है। ये जानता है आप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, ये खुद भी इमोशनल है, ठीक है। टावर एनर्जी है, ये अपने इमोशंस को आपको लेकर सडनली शायद कुछ महीनों से, कुछ टाइम से रियलाइज़ करने लगा है, ठीक है, किसके इमोशंस हैं आपके लिए। आप ये इंसान आपको एक लाइट, होप और हीलिंग की तरह देख रहा है। हीलिंग फेस पे हो सकता है। अब इसकी इमोशनल रियलाइजेशन इसकी शायद ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले आई है। स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे फोकस नज़र आ रहा है। ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस है, परेशान है, ठीक है। अगर कुछ छुपाया है, अगर इसने कुछ आपसे आर्ग्यूमेंट करी है, कोई गलती, कोई मिस्टेक करी है, इसने आपसे के साथ सिचुएशन ख़त्म करी थी या आपको हर्ट किया था, तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कोई न्यू रिस्क टेकिंग ये इंसान करना चाह रहा है, ठीक है, किसी तरीके की। ओके, राइट नाउ इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी का माइंडसेट चल रहा है। कोई
विश फुलफिलमेंट, कैरियर रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड, ये इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बिज़ी है, ठीक है, अपने काम कैरियर को अच्छा कर रहा है, फाइनेंसेस को अच्छा कर रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।